श्री गणेशाय नमः। आज का हमारा वीडियो संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है। आज है संतान सप्तमी व्रत, जो माता पिता विशेषकर माताओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन परंपरा में यह व्रत संतान की दीर्घायु, अच्छे संस्कार और उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संतान सुख समस्त सुखों का आधार है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस व्रत की परंपरा स्थापित की, ताकि हर घर परिवार में, हमारे समाज में खुशहाली बनी रहे और संतान सदैव स्वस्थ और सुखी रहें। इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ इस व्रत का महत्व क्या है, कौन सी पूजन विधि अपनाई जाती है, कौन सी पूजन विधि से आपका कार्य बिल्कुल सही हो जाएगा, और सबसे ज़रूरी बात, इस व्रत को करने के कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं संतान सप्तमी व्रत की संपूर्ण जानकारी। ये संतान सप्तमी व्रत एक ऐसा व्रत जिससे कि हम सभी अपने जीवन में धर्म और आस्था के साथ साथ सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, संतान सप्तमी का व्रत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। संतान सप्तमी व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर किया जाता है। ये व्रत स्त्रियां संतान की प्राप्ति, उनकी कुशलता और उन्नति की कामना करके रखती हैं। संतान सप्तमी व्रत को ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शिव जी और माता पार्वती जी के विशेष रूप की पूजा और आराधना की जाती है। धार्मिक धर्म में कुछ उपवास निराहार रहकर किए जाते हैं, तो कुछ व्रतधारी फलाहार ले सकते हैं। हर व्रत की तरह संतान सप्तमी व्रत के भी कुछ अपने नियम हैं। दोस्तों, 30 अगस्त 2025 शनिवार को संतान सप्तमी मनाई जा रही है। पूजा का समय दोपहर में करने का विधान है। सप्तमी तिथि 29 अगस्त 2025 शुक्रवार की रात 8:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समापन 30 अगस्त 2025 शनिवार को रात को 11:15 बजे होगा। बात करें कि संतान सप्तमी व्रत क्यों रखा जाना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत यह पूजा विशेषतः भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। संतान सप्तमी व्रत और इस दिन की गई पूजा बहुत ही शीघ्र फल देने वाली मानी जाती है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत को महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए भी करती हैं। कई महिलाएं इस व्रत पर निराहार रहती हैं तथा कुछ महिलाएं फलाहार के साथ इस व्रत का पालन करती हैं। संतान सप्तमी व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके महत्व की, तो संतान सप्तमी व्रत संतान सुख पाने के लिए ही विशेष महत्वपूर्ण है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भाद्र मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि जब माता देवकी पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देते थे, तब लोमश ऋषि ने माता देवकी को संतान सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए कहा। माता ने लोमश ऋषि के बताए हुए विधि विधान के अनुसार नियमों का पालन किया और इस व्रत को धारण किया, जिसके प्रभाव से मेरा जन्म हुआ और माता देवकी को संतान सुख मिला। ये व्रत करने वाली स्त्री को प्रातःकाल स्नान और नित्य कर्म क्रियाएं करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु व शिव जी का सुमिरन करके सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, नारियल आदि से
फिर से शिव पार्वती की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। सप्तमी व्रत के इस पूरे दिन नैवेद्य के रूप में आप खीर, पूरी और गुड़ को पुए बना सकते हैं, जो उनको भोग लगाए जाएंगे। संतान सप्तमी संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित किया जाता है और बाद में इसे स्वयं धारण कर इस व्रत की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में कई जगहों पर संतानों की संख्या के अनुसार 1.25 तोले की चांदी के कंगन व छल्ले बनवाकर उनकी भी पूजा की जाती है। जो निसंतान दंपति सप्तमी का व्रत रखते हैं उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से संतान को आरोग्य और दीर्घायु होने का भी आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत का अनुष्ठान विशेष रूप से स्त्रियां करती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए भी यह समान रूप से फलदायी माना जाता है। संतान सुख देने के साथ साथ संतान सप्तमी का व्रत पापों को नष्ट करने वाला भी माना जाता है। जो जातक नियम पूर्वक संतान सप्तमी व्रत रखते हैं और शिव पार्वती की श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं, वे सुखमय जीवन जीने के बाद शिवलोक को जाते हैं। बात करें दोस्तों आहार की, तो संतान सप्तमी व्रत में स्त्रियां प्रातः उठकर व्रत का संकल्प लेती हैं और जब स्नान आदि अर्घ्य आदि करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे लें, उसके बाद जब यह पूजा पाठ करती हैं तो ध्यान रहे कि ये भोग निराहार रहते हुए ही बनाना चाहिए। इस भोग में 7 पुए दान के और 7 पुए भगवान को चढ़ाकर स्वयं के खाने के लिए, बाकी पुए परिवार के आसपास के लोगों को प्रसाद के रूप में बांटने के लिए बनाए जाते हैं। भोग बनाने के बाद निराहार रहकर ही दोपहर में संतान सप्तमी व्रत का पूजन किया जाता है। इस पूजा में बनाया गया भोग भगवान शिव व माता पार्वती को अर्पित करने के बाद 7 पुए किसी ब्राह्मण को दान में दे दें और 7 पुए स्वयं खाएं। इस तरह संतान सप्तमी के व्रत में आप भोग लगाए गए पूरे पुए को खीर पूड़ी का प्रसाद खा सकते हैं। यदि आप 7 पुए स्वयं न खा सकें तो अपने पति को भी खिला सकती हैं। वैसे तो प्रयास ये करें कि पूजा का प्रसाद खाकर ही इस व्रत का पालन करें, लेकिन यदि आपके लिए केवल भोग खाकर रहना संभव न हो तो शाम को शिव पार्वती जी की पूजा के बाद थोड़ा सा फलाहार ले लें। तो दोस्तों यह थी संतान सप्तमी व्रत की संपूर्ण जानकारी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे किसी भी वीडियो में मैं आपको यह नहीं कहता कि इस व्रत को रखने से ये हो जाएगा या फलाना हो जाएगा, लेकिन किसी भी व्रत को रखने से, किसी भी नियम का पालन करने से हमारी इंद्रियां हमारे वश में आने लगती हैं और जो हमारा भटकता हुआ मन है वह स्थिर होता है, शरीर की शुद्धता होती है, आत्मा की पवित्रता होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होते हैं जो पॉजिटिविटी के रूप में आपके अंदर विद्यमान होती चली जाती हैं। तो भगवान आप सबको सुख रखे, सुखी दें, संपन्नता दें, समृद्धि दें, आपके माता पिता स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रहें। अंत में जिनके भी आज जन्मदिन है उन सभी भाइयों बहनों को, बच्चों को हमारी तरफ से बाबा के चरणों से बहुत सारा प्यार और शुभ आशीर्वाद। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय साईं राम।